निरंकारी विचार काथल ब्रांच के 106 केवल सिंह द्वारा दिनांक 19/4/2020 को प्रसारित हुई, जिसका शीर्षक है यहाँ चा वहाँ रा। साधुसंग जी धन निरंकार। अधिकांश समय इंसान अपने पास नहीं रहता, वहाँ रहता है जिसे मन चाहता है। मन जीवन का सेंटर प्लेस है। इसके चुगिर्द माया भी है, जो प्रभु का व्यक्त रूप है, तथा अव्यक्त रूप प्रभु भी है, जो मन वाणी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसे जानने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, जो पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होते हैं। लेकिन अहंकार के जकड़ा इंसान सतगुरु की शरण में जाने को तैयार नहीं होता, जिस कारण माया के आकर्षण इसकी चाहत बन जाते हैं। बारंबार की यही चाहत आसक्ति बनकर मन के द्वारा इंसान को नचाती है। माया के प्रभाव से ही कभी इंसान बादशाह बनता है, कभी भिखारी, कभी स्वार्थी बनता है, कभी उपकारी, कभी माया कोई झूठी प्रीत में बनता है, और कोई बिगड़ डालता है तो नफरत भी अपनाता है। अज्ञानता के कारण इसे कभी मान बड़प्पन की चाहत, कभी जमीन जायदाद और अधिकतर शरीरों की चाहत इसे उलझाती है, जिसके कारण इंसान एक पल भी विश्राम नहीं करता, निरंतर भटकता रहता है। ऐसी मूर्खता का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से शेख फरीद ने किया है, जैसे कि फरीदा जिन लोयन जग मोया, सो लोयन में डीठ, कज्जर रेख न सेंधियाँ, बिच पंछी सून बसीठ। किसी मानव शरीर के अस्थि पिंजर की तस्वीर है कि जिस रूप पर संसार आकर्षित होता था, वहाँ वह शरीर अस्थि पिंजर बना है, जिसमें पंछियों ने अपना घोंसला बनाया है और अपने बच्चे रखे हैं। क्योंकि रचना में परिवर्तन है, जो रूप संसार को आकर्षित करता है, कई बार ऐसा समय भी आता है इंसान उसी रूप से डरता है। सत्य को नहीं जानने के कारण अपना अमूल्य समय बर्बाद कर लेता है, सत्य को जानने का जतन नहीं करता। जबकि सत्य व्यापक है, इसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सिर्फ इसके जानकार को ढूंढना पड़ता है। जब इसे जान लिया जाता है, फिर इसमें ठहरना पड़ता है। पूरी सृष्टि में सिर्फ सत्य ही ठहरा हुआ है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होती, तब तक इंसान भटकता है। इंसान की दशा ऐसी है जैसे कि लकड़ी ढूंढे डंडा, कपड़ा ढूंढे सूत। ऐसे ही रोम रोम में बसे प्रभु को ढूंढता है और परेशान होता है। जब इंसान सत्य को पा लेता है और सत्य से संबंध जोड़ लेता है, तब इसके जीवन में एक रास्ता आती है। सहजता और सरलता के साथ निर्भयता, निर्भीकता, प्यार, नम्रता, सहनशीलता के गुण आते हैं। ये सारे गुण ब्रह्म ज्ञान रूपी बीज की संभाल करने से प्राप्त होते हैं। सेवा, सत्संग, सुमिरन से ये बीज विकसित होकर बड़ा पेड़ बनता है, जिससे इन गुणों के फल लगते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान लिए सेवा, सत्संग, सुमिरन तो ऐसे है जैसे दूध की जगह पानी उबाला जाए और आस लगाई जाए कि घी प्राप्त मुझे होगा। इस प्रकार इंसान गलती करके भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की संभाल करते हैं, वही लोग सुखी और परलोक सुहेला करते हैं। साधुसंग जी धन निरंकार।